कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करते हैं आप अपने आप को एक बेहतरीन इंसान में बदल रहे होंगे। दोस्तों, आज का लेक्चर जो हमारा डिलीवर होने जा रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिलीवर होने जा रहा है। वो टॉपिक है बच्चों आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन आपको ये बात बता दूं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी आप 10th में भी पढ़ते हैं और 12th में भी पढ़ते हैं। लेकिन आप 12th लेवल के यदि क्या करना चाहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी को बूस्ट करना चाहते हैं, तो आपके पहले 10th लेवल का इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक समझ आपको होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, इसी उद्देश्य को लेकर के कि आपके 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर आप मास्टर कर सके, इसीलिए एक छोटा सा मास्टर वीडियो जो है मैं आपके बेसिक समझ को डेवलप करने के लिए लेके आया हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। और यदि ये लेक्चर्स पर आपका बेसिक समझ डेवलप हो जाता है, तब मैं उस डायरेक्ट जो है 12th के लेवल पर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बात करने के लिए सामने हो पाऊँगा। क्योंकि 12th के सेक्शन में जब मैं एंटर करूँगा तो बच्चों केवल और केवल बहुत ही हायर लेवल के न्यूमेरिकल के सेक्शन के साथ मैं बातें करूँगा। इसीलिए अभी कम से कम आपको इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ बहुत ही कम समय में करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक मास्टर वीडियो, थ्योरी के साथ, कंसेप्ट के साथ, एक बेसिक समझ के साथ। उसमें न्यूमेरिकल सेक्शंस का भी क्या होगा, उसमें न्यूमेरिकल सेक्शन भी क्या होगा डाले गए होंगे। और उस वीडियो को देखने के बाद आपके करंट पर एक अलग लेवल का क्या होगा, कॉन्फिडेंस आप गेन करेंगे। दोस्तों, जब मैं अपने डिस्कशन को आपके बीच शेयर कर ही चुका हूं, तो मैं बिना समय को गवाए हुए सीधा जो है आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पर जो है लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक को यदि आप बेहतरीन करना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ का समझ होना चाहिए, वो है चार्ज। वो है बच्चों चार्ज, आपको समझ में आना चाहिए। चार्ज हिंदी में हम लोग इसको आवेश कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं बच्चों? आवेश कह रहे होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का खोज जो है जाने अनजाने में हो गया है। कोई इंटेंशन नहीं था किसे खोजने का, विद्युत को खोजने का, लेकिन खोज दिए गए जाने अनजाने कुछ फिनोमेना की वजह से इनका डिस्कवरी हो गया। बट मैं अभी उस स्टोरी पर नहीं आता हूँ, मैं उस स्टोरी को ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले हमारा है कम से कम समय में आपको 10th के वीडियो को, 10th के फिजिक्स के न्यूमेरिकल सेक्शन के साथ साथ कंसेप्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी पर एक बेहतरीन लेक्चर्स देना। दूसरी बात है दोस्तों, जहां मैंने बात कर रहा था किस पर, चार्ज पर, तो चार्ज क्या है, वही चार्ज की मैं बातें कर रहा हूं बच्चों। जब आप लेदर के जैकेट्स पहनते हैं और अंधेरे में जब आप खोलते हैं तो चट की जो ध्वनियाँ करती है, उसी चार्ज की मैं बातें कर रहा हूँ। आप बच्चों चेयर पर बैठ जाते थे और बचपन में एक टॉवल लेकर के क्या करते थे, उसको झाड़ते थे बच्चों, उसको खेलते थे, अलग अलग तरह क्रिएटिविटी करते थे और किसी बच्चे को बुला के बोलते थे कि आप उसे छुओ, और छूते के साथ जो है उनको क्या होता था, एक चट जैसा झटका लगता था, एक झटका का एहसास होता था। मैं उसी चार्ज की बातें कर रहा हूँ। बच्चों, आप भूल गए क्या? चौथे पांचवें में आप क्या करते थे, दूसरे तीसरे में एक कंघा लेते थे या पेन लेते थे, बाल में करते थे शॉर्ट 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 शॉर्ट, और उसका क्या करते थे, छोटे छोटे घास के तिनका या पेपर के टुकड़ों के सामने जब लेके जाते थे तो वो क्या करता था, टर से एक दूसरे को क्या कर लेता था, अट्रैक्ट कर लेता था या अपने में चिपका लेता था। मैं उसी चार्ज की बातें कर रहा हूँ, मैं उसी चार्ज की बातें कर रहा हूँ बच्चों। आप एक रिबन लेना, क्या लेना, एक रिबन लेना बच्चों, और उस रिबन को आयरन से क्या कर देना, मीन्स लोहा से क्या कर देना, रगड़ देना बच्चों। उसके बाद जो है किसी भी इंसुलेटेड बॉडी से उसको पकड़ के ग्लास स्क्रीन पर लेके जाना, टीवी की स्क्रीन पर लेके जाना, वो सेलो टेप का जैसा क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा बच्चों। इसका मतलब क्या है, वो क्या हो चुके थे, सारे के सारे चार्ज हो गए होते हैं। मैं उसी चार्ज की बातें कर रहा हूँ। यदि आप कभी कभी हॉरर सिनेमा देखते हैं और किसी बॉडी को छूते के साथ जो एक्ट्रेस का बाल क्या हो जाता है, पूरे हवा में लहर जाता है और एक एक केस सेपरेटेड दिखने लगता है, वो उसी फिनोमेना की मैं बातें कर रहा हूँ बच्चों। मैं बात कर रहा हूँ जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा होता है और जब आप कभी कार में फंस जाते हैं तो बोला जाता है कि कार से बाहर नहीं निकलोगे, क्योंकि जो है चार्ज हमेशा मेटल पे कहाँ रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं। कार पे गिर भी जाता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज तो भी आपको क्या करके रखता है, सुरक्षित रखता है, क्योंकि चार्ज हमेशा ऑन द सरफेस होते हैं बच्चों। खास करके कंडक्टिंग बॉडी में, चालक बॉडी में चार्ज हमेशा कहाँ रहते हैं, ऑन द सरफेस रहते हैं, सतह पर रहते हैं, उसके अंदर नहीं होते हैं। मैं उसी चार्ज की बातें कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बच्चों चार्ज की, आवेश की, जिसे आप आए दिन हमेशा जो है ना किसी न किसी तरीका से जो है ना अनुभव करते रहते हैं। तो
उसमें उसको कैसे डेवलप करते हैं, कैसे वो सारे चार्ट डेवलप हो रहे होते हैं, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। बच्चों होता क्या है एक्चुअली में, इस बात का मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। जैसे क्या है, एक बॉडी यदि ए है और एक बॉडी क्या है आपका बी है, जैसे इन दोनों को क्या रखते हैं बच्चों, कांटेक्ट में रखते हैं, तो वो अपने इरेगुलरिटी की वजह से क्या हो जा रहा होता है, इंटरलॉक हो जा रहे होते हैं। सरफेस 1 और सरफेस बी, जिसे आप नेकेड आई से, खुली आंखों से क्या कहते हैं कि वो एक स्मूथ सरफेस है, बट एक्चुअली में वो स्मूथ नहीं होते। बच्चों गौर से समझिए, वो क्या नहीं होता है, वो स्मूथ नहीं होता है, लेकिन जब उसे आप किससे देखते हैं, हाई रेजोल्यूशन के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब हाई रेजोल्यूशन के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब आप उसे देखते हैं, तब पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की माइक्रोस्कोप उसको जूम आउट भी कर सकते हैं बच्चों। जूम आउट करके भी यदि आप देखेंगे, उसको जूमिंग करके देखेंगे, उसको इनलार्ज करके देखेंगे, तो पता चलेगा कि एक सरफेस दूसरे सरफेस में गुथा पड़ा हुआ है बच्चों, धंसा हुआ है, मतलब इंटरलॉक है। तो जब इंटरलॉक होते हैं और जब इसे आप क्या करते हैं, रगड़ते हैं, जब इसे आप क्या करते हैं, फोर्स लगा के रगड़ना चालू करते हैं, तो जैसे आप इसको रगड़ते हैं बच्चों, क्या हो जाता है, सोचो क्या हो जाता है, वो इंटरलॉकिंग ब्रेक होने लगता है। इंटरलॉकिंग क्या होने लगता है, ब्रेक होने लगता है। और इंटरलॉकिंग ब्रेक होने से क्या होगा, एक नॉर्मल एक्सपीरियंस की बातें हैं बच्चों, वो हीट पैदा करेगा। जब आप इसे रगड़ेंगे तो क्या पैदा होगा, हीट पैदा होगा, और हीट पैदा होने से मूवेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं बच्चों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ किससे बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं। एक थोड़ा सा मॉडल ऑफ एटम मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ कि आप जानते हैं कि एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, और साथ ही साथ उसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं बच्चों। अलग अलग कक्षा में अलग अलग वेलोसिटी से क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होता है, एवरेज स्पीड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो 2.16 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड होते हैं। लेकिन किस पे, एनटीपी पे होते हैं बच्चों, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर होते हैं। लेकिन जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो एक्स्ट्रा हीट गेन करता है बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन क्या गेन करता है, हीट एनर्जी गेन करता है, ऊष्मा गेन करता है। जब ये ऊष्मा की प्राप्ति करेगा तो उसका एनर्जी और बढ़ जाएगा। जब एनर्जी बढ़ जाएगा तो वो सुस्त नहीं होंगे बच्चों, वो और फास्ट हो जाएंगे, और यदि वो और फास्ट हो गए तो क्या हो जाएंगे, वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और यदि बॉडी से बाहर निकल जाएगा बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा, बॉडी को चार्ज कर देगा। वो क्या कर देगा, जरा सोचो बच्चों, क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, वो यदि बाहर निकल गया, आउट हो गया, इलेक्ट्रॉन मीन्स बाहर आ गया, तो क्या होगा बच्चों। एक कंसेप्ट आपको मैं बताता हूं कि क्या होगा, समझने का कोशिश करिएगा क्या होगा। आपको एक बात पता होगा कि हर एक बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब विद्युतः उदासीन होते हैं, विद्युतः उदासीन होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बच्चों कि जितना प्रोटॉन है उतना ही उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितना प्रोटॉन है उतना ही क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन होता है। मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बॉडी विद्युतः उदासीन है। तो कोई भी बॉडी जो नेचर में आप देखते हैं बिना रब के, वो पहले क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। लेकिन जब आप उसे रगड़ते हैं, जब आप उसे क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो वो बॉडी चार्ज हो जाता है, मीन्स उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं या फिर आ जाते हैं। यदि बच्चों इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या होगा, सोचो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, यदि निकल जाएगा तो क्या होगा, आप जरा सोच के बताओ क्या होगा। क्या हो गया बच्चों, जब ये बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। इसलिए कहा जाता है बच्चों कि जब कोई बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो प्लस हो जाते हैं, और जब किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आ गया, मान लेते हैं ये बॉडी क्या है,
क्या है बच्चों, न्यूट्रल है। इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला जैसे 3 3 3 इस पे आ गया वो, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का निकल जाना पॉजिटिविटी को जन्म देता है और इलेक्ट्रॉन का आ जाना नेगेटिविटी को जन्म देता है, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं और उनका वैल्यू जो है बच्चों -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। मैं जब आपको पढ़ाऊँगा मॉडर्न फिजिक्स तब मैं मिल्कन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके दूंगा। मिल्कन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकाले गए हैं चार्ज के वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज का जो वैल्यू है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये चीज़ मैं आपको बच्चों बताऊंगा कि ये कैसे कैलकुलेट हो रहे होते हैं। फिलहाल अब इस लेक्चर का मात्र एक एम्बिशन है कि आप समझ सके पहले कि चार्ज एक्चुअली में क्या है। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि बात आपके पूरे के पूरे समझ में आ सके। वो बात दरअसल क्या है बच्चों, जिस बॉडी को चार्ज करना होता है आप कांटेक्ट में लाते हैं और उसे रगड़ते हैं, रगड़ने से वो क्या हो जाता है, इंटरलॉकिंग उसका ब्रेक होता है। इंटरलॉकिंग ब्रेक होने से क्या होता है, उसमें हीट पैदा होता है। यदि उसमें हीट पैदा होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवेबिलिटी बढ़ जाएगा। जो नॉर्मल मूवमेंट कर रहा है वो बहुत तेज़ी से क्या करने लगेगा, मूवमेंट करने लगेगा। और यदि वो क्या होगा, मूवमेंट तेज करने लगेगा तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अंदर लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा, बाहर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स अपकेंद्री बल बाहर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। मतलब अंदर लगने वाला फोर्स अट्रैक्शन कम हो जाता है और बाहर जाने वाला फोर्सेस क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है बच्चों। इसलिए इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाते हैं, क्या हो जाते हैं, बाहर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बच्चों क्या हो जाता है, और अंदर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। यहाँ पर Fc मच ग्रेटर देन Fe हो जाता है बच्चों। यहाँ थोड़ा सा मैं टेक्निकल अंदर घुस जाऊँगा तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत लाइट रख रहा हूँ कि बस यही हो रहा होता है बच्चों। इलेक्ट्रॉन का मूवेबिलिटी बढ़ता है, जिसके वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन के बीच जो लगने वाला फोर्सेस होता है सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म में वो क्या हो जा रहा होता है, बढ़ जाता है। बट ये नेगेटिव चार्ज और ये हमारा जो न्यूक्लियस है वो प्लस और इलेक्ट्रॉन जो है ये माइनस, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन कम पड़ जाता है। अट्रैक्शन कम पड़ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल बाहर ज़्यादा लग जाएगा तो क्या होगा, जो ज़्यादा होगा उस दिशा में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्कीप कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन यदि स्कीप कर जाएगा तो बॉडी क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा वो कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो बच्चों मैं समझता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे। मैं थोड़ा सा तेज बोल दिया इसमें, लेकिन आप वीडियो को दोबारा सुनिएगा, रिमाइंड करके सुनिएगा, आपको मेरी बातें बच्चों अंदर गहराई तक समझ में आएगी। दूसरी बातें मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ कि जब चार्ज पता चल ही गया कि बॉडी कैसे चार्ज होते हैं रगड़ने से, तो अब पता चलना चाहिए कि आखिर चार्ज कितने तरह के होते हैं। बच्चों को ये बात पता चलना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ चार्ज को समझाने के लिए एक ग्रेट साइंटिस्ट को आपको याद रखना चाहिए, जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। दोस्तों ग्रेट साइंटिस्ट, इलेक्ट्रिसिटी के दुनिया में जिनका एक अलग लेवल का योगदान है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ चार्ज, जो कि क्या हो रहे होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और एक क्या हो रहे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ये प्रोपगेशन जो बच्चों जो किया गया है जिनके द्वारा, उनका नाम क्या है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन की बातें कर रहा हूँ बच्चों। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताया कि चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और एक क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। कैसे उन्होंने बताया, इस बात को भी मैं आप लोगों के सामने एक एक्सपेरिमेंट्स की तरह समझाता हूँ। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा, सिंपल सा उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया बच्चों। उन्होंने क्या लिया, ग्लास का जो है ना क्या लिया, दो आइडेंटिकल रॉड लिया। किसका लिया बच्चों, ग्लास का लिया। ग्लास का दो आइडेंटिकल रॉड लिया, एकदम सेम टू सेम, किसी भी तरह का डायमेंशन में चेंजिंग नहीं, लेंथ में चेंजिंग नहीं, और उसको रेशम से रगड़ दिया। सेम नंबर ऑफ टर्म्स क्या किया गया, उसको रगड़ा गया, सेम बार उसको क्या किया गया, रगड़ा गया, सेम तरीका से उसको क्या किया गया, रगड़ा गया, और फाइनली स्टेज फर्स्ट में उसको दोनों को स्टैंड पे लाया गया। तो देखा गया कि ये दोनों ग्लास रॉड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर हट रहे थे बच्चों। जब वो हट रहे थे
तो उन्होंने इनका नाम दिया कि ये फिनोमेना रिपल्सन है। मीन्स प्रतिकर्षण है। कैसा चार्ज, क्या बोल दिया दोस्तों, इसमें प्रतिकर्षण कहा गया। फर्स्ट ये किया गया। दूसरा उन्होंने इसको ले सकते हैं कि आप ये स्टेप फर्स्ट था। स्टेप फर्स्ट सेकंड में क्या किया गया, स्टेप सेकंड में बच्चों यही ग्लास के जगह पर उन्होंने प्लास्टिक का 2 आइडेंटिकल रॉड लिया। प्लास्टिक का 2 आइडेंटिकल रॉड लिया और इसको भी क्या कर दिया गया, बिल्ली के खाल से रगड़ दिया गया बच्चों। बिल्ली का जो क्या होता है, खाल होते हैं, उसका जो हेयर्स होते हैं, उससे इसको क्या कर दिया गया, रगड़ दिए गए। तो देखा गया, उसके बाद फिर से इसको भी स्टैंड पे लाया गया, तो फिर से देखा गया कि इसमें क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, मीन्स प्रतिकर्षण हो रहा था। एक दूसरे से दूर हट रहे थे दोनों रॉड, लेकिन थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या किया, दोनों को कंबाइंड किया। थर्ड स्टेप उन्होंने एक ग्लास रॉड उठाया और एक प्लास्टिक रॉड को उठाया और स्टैंड पे रखा। एक प्लास्टिक को उठाया और एक ग्लास को उठाया। दोनों को सेम तरीका से रब किया गया और जब दोनों को सामने लाया गया तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, मीन्स नज़दीक आ रहे थे, मीन्स अट्रैक्शन हो रहा था, आकर्षण हो रहा था बच्चों। क्या हो रहा था, आकर्षण हो रहा था। ये दोनों रॉड एक दूसरे में सट जाना चाह रहे थे, चिपक जाना चाह रहे थे, एक दूसरे का हो जाना चाह रहे थे। बट इन दोनों में क्या हो रहा था, दुश्मनी हो रहा था। ये रॉड उसे देखना नहीं चाहता था और ये रॉड इसे देखना नहीं चाहता था। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 36 का आंकड़ा था। किसका आंकड़ा था, ये 3 इस 6 को नहीं देखना चाहता और ये 6 इस 3 को नहीं देखना चाहता है बच्चों। मीन्स यहाँ पर जब सेम रॉड ग्लास के बीच क्या हो रहा था, रिपल्सन हो रहा था, 36 का आंकड़ा हो रहा था, दुश्मनी हो रहा था। साथ ही साथ जब प्लास्टिक का 2 आइडेंटिकल रॉड लिया तो वहाँ पर भी क्या हो रहा था, रिपल्सन हो रहा था, दुश्मनी हो रहा था, 36 का आंकड़ा हो रहा था। लेकिन जब थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या किया, एक ग्लास रॉड को उठाया और एक प्लास्टिक रॉड को उठाया और दोनों को नज़दीक में लाया, तो दोनों में क्या हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था, मीन्स घंटी बज रहा था बच्चों। क्या हो रहा था, तीर इस पार से उस पार हो जा रहा था, मीन्स अट्रैक्शन हो जा रहा था। वो दोनों में एक अलग लेवल का एक क्या हो रहा था, मिल जाने का कसक था, सट जाने का कसक था। तो इस तरह से जो है ना उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और फाइनली उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि टाइप्स ऑफ चार्ज कितने होंगे, एक पॉजिटिव होंगे और एक क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्योंकि बच्चों एक चार्ज पर फाइनली क्या हो गया था, प्लस 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 डेवलप हो गया था। जब प्लस 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 हो जाएंगे तो लाइक चार्ज हो जाएंगे, इसलिए रिपल्सन हुआ। और एक पर क्या हो गया, नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो भी इस जगह पर क्या हो रहा था, रिपल्सन हो रहा था, क्योंकि सेम चार्ज है। बट यहाँ पर क्या हो गया, एक पे प्लस चार्ज है और दूसरे पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है बच्चों। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज था और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका था, इसलिए वो क्या हो रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे। इसलिए फाइनली उन्होंने एक कंक्लूजन दिया बच्चों। क्या दिया, उन्होंने कहा कि यदि प्लस है माइनस है, माइनस है प्लस है, प्लस है माइनस है, तो जो सेम चार्ज होगा, मीन्स लाइक चार्ज होगा, कैसा चार्ज होगा, लाइक चार्ज होगा, उसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा, मीन्स 36 का आंकड़ा होगा, मीन्स दुश्मनी का भाव होगा। दुश्मनी का भाव होगा बच्चों, वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहेगा। लेकिन जो क्या होगा, अपोजिट चार्ज होगा, मीन्स अनलाइक चार्ज होगा, अनलाइक चार्ज होंगे। उसमें उन्होंने क्या किया, अनलाइक मतलब असमान, असमान जो होगा बच्चों वो क्या होगा, वो एक दूसरे में सट जाएंगे, अट्रैक्शन होंगे। उसमें क्या होगा बच्चों, अट्रैक्शन होगा, घंटी बजेगा दोस्तों उसका, है ना। तो इस तरह से जो है उन्होंने क्या किया, कंक्लूजन निकाला कि सेम चार्ज के बीच जो होगा क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और समान आवेश के बीच जो हमारा क्या होगा, प्रतिकर्षण, और असमान आवेश के बीच जो होगा क्या होगा,
आकर्षण होगा बच्चों। तो इस तरीक़े से उन्होंने टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में बात किया, चार्ज को समझाने का कोशिश किया। दोस्तों ये बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट था, कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन, क्योंकि उन्होंने ही पतंग बनाया था। और जो आप देखते हैं आकाश में जो थंडरिंग हो रहा होता है, थंडरिंग के समय जो लाइटनिंग हो रहा होता है, विद्युत विसर्जन हो रहा होता है, मीन्स इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो हो रहा होता है, वो किसका देन है बच्चों? बेंजामिन फ्रैंकलिन की है। वही तड़ित की मैं बातें कर रहा हूँ, उसी विद्युत के गर्जन की बातें कर रहा हूँ, उसी विद्युत की चमक की बातें कर रहा हूँ। उन्होंने जिनका खोज किया उन्हीं का नाम क्या था बच्चों? बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने ही चार्ज के बारे में बताया कि चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यदि बच्चों आप इतना बात को समझ चुके हैं कि चार्ज दो तरह के होते हैं, तो मैं आपको चैप्टर के नेक्स्ट लेवल पर लेके चलता हूँ। लेकिन बच्चों मैं चाहता हूं कि इस बोर्ड पर जो कुछ भी है, छोटा सा छोटा चीज़ भी आपको नोट डाउन करना चाहिए। इसे नोट डाउन करिए बच्चों। उम्मीद करते हैं बच्चों आप जो है स्क्रीन को पॉज करके बोर्ड पे जो कुछ भी था उसे नोट डाउन कर लिए होंगे। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आप लोगों को बात कराता हूँ। वो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। 10th के फिजिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। ये क्या है, इस बात को मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। बच्चों सपोज मैंने एक प्लस चार्ज ले लिया जिसका मैग्नीट्यूड Q है। जैसे ही कोई चार्ज Q रखते हैं तो इसके चारों तरफ जो है बच्चों एक फील्ड बन जाता है। जैसे अर्थ अपना एक है तो इसके चारों तरफ जैसे एक ग्रेविटेशनल फील्ड बन जाता है, वैसे ही किसी चार्ज को रखने मात्र से जो है उसके चारों तरफ भी एक क्या बन जाते हैं? इमेजिनरी फील्ड बन जाता है, जिस फील्ड को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जैसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जिस तरीक़ा से बच्चों एकदम एग्जैक्टली कंपेयर करिए अपने अर्थ के साथ, अपने पृथ्वी के साथ। जिस तरीक़ा से अर्थ के चारों तरफ क्या होते हैं? एक ग्रेविटेशनल फील्ड होते हैं, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होते हैं और उनका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है, वैसे ही जो है हमारे चार्ज के चारों तरफ भी क्या हो रहे होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। और साथ ही साथ उस फील्ड का अपना एक मेजरमेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं दोस्तों। लेकिन इसको ये चीज़ तो समझ में आना चाहिए कि जैसे मैंने किसी चार्ज को मैंने यहाँ पे रखा, मान लें किसी बॉडी को रखा पृथ्वी के पास, तो वो बॉडी क्या हो जाता है? डायरेक्टली पृथ्वी पर क्या हो जाता है? अट्रैक्ट हो जा रहे होते हैं, है ना। लेकिन जब हम पृथ्वी के ऊपर से किसी चीज़ को उठाते हैं तो वो एक्चुअली उठना नहीं चाह रहा होता है बच्चों, वो क्या हो रहा होता है? नीचे जाना चाह रहा होता है। फिर भी लेकिन हम लोग क्या कर रहे होते हैं? उस ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट में क्या कर रहे होते हैं? उसको उठा रहे होते हैं और किसी बड़े से बड़ी बिल्डिंग पर हम लोग क्या कर दे रहे होते हैं? पहुँचा दे रहे होते हैं, या माउंटेन पर हम लोग क्या कर दे रहे होते हैं? उसको ऊपर लेके चले जा रहे होते हैं। तो जब हम उसको ऊपर लेके जा रहे होते हैं उसमें तो एक चीज़ स्टोर हो रहा होता है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा होता है। कैसा एनर्जी स्टोर हो रहा होता है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा होता है। मीन्स पोटेंशियल वर्ड ही बच्चों क्या हो रहा होता है? किसी भी चीज़ के अगेंस्ट जब काम करते हैं तो उसमें क्या आ जाती है? एक वर्क एबिलिटी आ जाता है बच्चों, उसमें काम करने का एक कैपेसिटी आ जाता है, उसमें काम करने की एक क्षमता आ जाता है। समझने की कोशिश करिए, वही जो है हमारे लिए क्या होता है? पोटेंशियल वर्ड्स का क्रिएट हो रहा होता है। मान लेता हूँ कि जो हमारे पास क्या है? एक गुलेल है बच्चों, वही गुलेल जिससे हम लोग क्या करते थे? घड़ा फोड़ देते थे कृष्ण भगवान, उस गुलेल की मैं बातें कर रहा हूँ। गुलेल का जो लेदर होता है बच्चों वो खींचना नहीं चाह रहा होता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं? उसे ज़बरदस्ती खींच करके जो है ना यहाँ तक ले आते हैं और क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो जो है ना, लेकिन छोड़ते समय उसमें कौन सा एनर्जी था बच्चों? एक पोटेंशियल एनर्जी था। तो पोटेंशियल वर्ड जैसे स्प्रिंग खींचना नहीं चाह रहा होता है बच्चों, आप खींच लेते हैं, उससे खींचना नहीं चाह रहा होता, बट उसे क्या कर लेते हैं? आप खींच लेते हैं। तो उसके ना खींचने की टेंडेंसी के अगेंस्ट में आपको क्या करना होता है? एक वर्क करना पड़ता है। मीन्स पोटेंशियल जहाँ पर भी आ रहा होता है वहाँ पर आपको क्या करना होता है? एक उसके अगेंस्ट में, उसके एक किसी फोर्स के अगेंस्ट में क्या करना होता है? काम करना पड़ रहा होता है। वही एक्चुअली में काम क्या हो रहा होता है बच्चों? पोटेंशियल होते हैं।
लेकिन मुझे क्या समझना है, पोटेंशियल समझना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना है बच्चों। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप समझो, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, पोटेंशियल को समझ में आएगा। डैम में जो वाटर स्टोर होता है बच्चों, उसमें भी क्या हो रहा होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि वाटर का जो लेवल होता है वो धीरे 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 ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या हो रहा होता है, ऊपर जा रहा होता है। तो जब ग्रेविटी के अगेंस्ट जब धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, काम होने से ऊपर जा रहा होगा, तो उस वाटर में एक एनर्जी स्टोर होता है बच्चों, एक कैपेसिटी आ रहा होता है, उसमें कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क जनरेट हो रहा होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मीन्स मैं आपको लिंक करने जा रहा हूं बच्चों, एक केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको तमाम पोटेंशियल के कंसेप्ट को आपको देने जा रहा हूं कि जहां पर भी और जिस जगह पर भी आप किसी भी फोर्स के अगेंस्ट में जो काम करते हैं, तो उसमें एक एनर्जी स्टोर होता है, जिस एनर्जी को आप क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लेकिन एक्चुअली मुझे क्या समझना है बच्चों, पोटेंशियल समझना है। तो पोटेंशियल जस्ट लाइक एक वर्क है जो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में किया जा रहा होता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। यदि मान लेते हैं बच्चों ये क्या है, प्लस है, और इसके किसी भी डिस्टेंस से किसी रेंज पर जो है आप एक प्लस चार्ज है, इन्फिनिटी पे है तो कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा होगा, इन्फिनिटी पे है तो कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा होगा। लेकिन जैसे आप इस रेंज से अंदर आएंगे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रेंज से जैसे अंदर एंटर करेंगे, तैसे जो है इन दोनों के प्लस प्लस में एक दुश्मनी का भाव पैदा होगा और इसे इस गोला से बाहर फेंक देना चाहेगा, इसे बाहर का रास्ता दिखाएगा बच्चों। ये चार्ज प्लस है और ये भी चार्ज क्या है, प्लस है। तो प्लस प्लस में क्या होगा, एक रिपल्सन होगा, एक प्रतिकर्षण होगा। मीन्स इसे बाहर फेंक रहा होगा, एक फोर्स लगा रहा होगा, पुल कर रहा होगा, पुश कर रहा होगा, एक धक्का दे रहा होगा बच्चों कि तुम बाहर चले जाओ। लेकिन कोई एक क्या होगा, चुन्नू मन्नू है जो बहुत ही जिद्दी है, जो बहुत ही क्या है बच्चों, जिद्दी है, इस चार्ज को उठाएगा और बोलेगा चल भाई। लेकिन जब इसे चार्ज को उठाएगा तो ये प्लस और ये प्लस में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। लेकिन एक चुन्नू उसे क्या करेगा, उठा के जब धीरे धीरे लाएगा ना, जब उसे लाएगा तो इस रिपल्सन के अगेंस्ट में उसे कुछ काम करना पड़ेगा। रिपल्सन के अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा उसे बच्चों, वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क एक्चुअली में क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। बच्चों मैं आपको डेफिनेशन नहीं देना चाह रहा था, मैं आपको फील कराना चाह रहा था कि वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। यदि डेफिनेशन की बात करोगे तो भी सिंपल है कि जब कोई चार्ज कहीं भी लेके आते हैं उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। उस फील्ड में जब किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से लाते हैं तो इन्फिनिटी से लाने के दरमियान जो काम करना पड़ता है वो काम क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। यदि आप इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन देना चाहते हैं तो आप देंगे कि पोटेंशियल जो है क्या है, वर्क फॉर यूनिट चार्ज है। वर्क फॉर यूनिट चार्ज है बच्चों, एक यूनिट चार्ज पर एकांक आवेश को लाने पर जो क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वही क्या कहला रहा होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। मीन्स बच्चों यदि मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या हो रहा होता है, पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है और लिखा जा रहा होता है वर्क अपॉन चार्ज। मैथमेटिकली बच्चों एक्सप्रेस किए जा रहे होते हैं, पोटेंशियल को ऐसे लिखे जा रहे होते हैं, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज हो रहे होते हैं, वर्क डन बाय चार्ज हो रहे होते हैं। मीन्स विभव, विद्युत विभव के लिए आप क्या लिखेंगे, कार्य बाय आवेश। और मैथमेटिकली आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसे, W बराबर V बराबर क्या, W बाय क्यू नॉट, W बाय क्यू नॉट एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। यदि मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं इसके यूनिट के फंक्शन के बारे में तो आप लिखेंगे V बराबर क्या हो रहे होते हैं, इसका यूनिट बताओ बच्चों। यूनिट पे मैं बोलना चाह रहा हूँ, इकाई, एकांक, इसका जो क्या होगा, इसका जो इकाई होगा वो क्या होगा। वर्क को किससे मेजर करते हैं हम लोग बच्चों, जूल में मेजर करते हैं, और चार्ज को कुलम्ब में मेजर करते हैं। तो जूल पर कुलम्ब हो रहे होते हैं किसका यूनिट, पोटेंशियल का यूनिट। लेकिन बच्चों ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करंट में इतना बार आएगा कि ये 2 यूनिट नहीं लिख के एक साइंटिस्ट के सम्मान में, अलेक्जेंड्रा वोल्टा के सम्मान में जो है क्या दे दिए गए हैं, इनका यूनिट वोल्ट दे दिए गए हैं, और ओनली इंडिकेशन V से किया जाएगा।
वोल्ट को किससे इंडिकेट किया जाएगा बच्चों? V से किया जाएगा। V क्या है? V कुछ नहीं है बच्चों, जूल पर कुलम्ब है। कहीं पर भी यदि 1 वोल्ट लिखा हो, 20 वोल्ट लिखा हो, 120 वोल्ट लिखा हो, तो इसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। आपके ब्रेन में एक चीज़ क्लिक करना चाहिए, वो क्या है? वो है बच्चों, मान लेते हैं 1 वोल्ट को समझाना हो तो आप लिखेंगे 1 जूल, 1 जूल पर कुलम्ब। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फिनिटी से किसी 1 कुलम्ब के चार्ज को लाने में 1 जूल यदि वर्क करना पड़ रहा है तो आप कहेंगे कि वो 1 वोल्ट है। वो कितना वोल्ट है बच्चों? 1 वोल्ट। मान लेते हैं कि 2 वोल्ट कहीं लिखा हुआ है तो 2 जूल वर्क करना पड़ेगा 1 कुलम्ब के चार्ज को लाने के लिए। आप जरा सोचिए बच्चों, क्या आपके इलेक्ट्रिक सॉकेट्स में जो है कितने वोल्ट लिखे होते हैं? 220 वोल्ट लिखे होते हैं। इसका क्या मतलब है? 220 वोल्ट का मतलब है कि 220 जूल 1 कुलम्ब को लाने में काम करना पड़ा है। जहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट्स हुई है, जहाँ से भी विद्युत धारा का जन्म हुआ है, पैदा किया गया है, वहाँ से 1 कुलम्ब चार्ज को आपके सॉकेट तक लाके पटकने में उसे कितना काम करना पड़ा है? 220 जूल का काम करना पड़ा है। इसीलिए जो है बच्चों क्या करना पड़ रहा होता है, उसे में लिखा हुआ सॉकेट में 220 वोल्ट लिखा हुआ है। जरा सोचो बच्चों, यही इसलिए जो है ना आपको झटका लगता है। और यदि मैं आपको जूल थोड़ा सा मैकेनिक्स से लिंक करूं तो आप शायद ज़्यादा ही एक अलग लेवल पे कनेक्ट कर पाएंगे। क्या होता है जूल? वर्क के लिए बात कर रहे होते हैं बच्चों। क्या Fs होता है? बिल्कुल। 1 न्यूटन लगा के यदि 1 मीटर किसी बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं तो वो 1 जूल हो रहे होते हैं। कितना हो रहे होते हैं बच्चों? समझिए, मैं आपको और डिटेल में देता हूँ, आप उस बात को समझ पाएंगे कि झटका आखिर 220 पर उतना खतरनाक लगता क्यों है। देखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ किसका बात कर रहा हूँ बच्चों? जूल को समझाना चाह रहा हूँ। तो आप सोचिए, वर्क का यूनिट हो रहा होता है जूल। क्या लिखते हैं? Fs। तो क्या लिखते हैं इसे? न्यूटन और मीटर लिख रहे होते हैं। क्या यही तो जूल होते हैं? यही क्या होते हैं? जूल होते हैं बच्चों। मैकेनिक्स से मैं लिंक करता हूँ। लेकिन यदि आप सोचो 1 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, कोई भी बॉडी हो लेकिन उसमें 1 न्यूटन का फोर्स लगा के 1 मीटर पुश करते हैं तो आप उसे कहते हैं कि 1 जूल है। और इससे मैं क्लियर करता हूँ, 1 न्यूटन को लिखा जा सकता है कितना? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है बच्चों। क्यों? क्योंकि न्यूटन बराबर ma होता है, फोर्स बराबर क्या होता है? ma होता है। तो m को मैंने केजी में, 1 केजी के बॉडी में यदि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ला करके 1 सेकंड में कहाँ पहुंचा दिया जाए? 1 मीटर पहुंचा दिया जाए तो एक्चुअली में क्या है बच्चों? 1 जूल है। 1 केजी का बॉडी लेना बच्चों, उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा कराना और 1 सेकंड में कहाँ पहुंचा देना? 1 मीटर पहुंचा देना। तब समझना कि जो है ना कि वो किसकी बातें कर रहा है? 1 जूल की बातें कर रहा है। इसीलिए सॉकेट में बच्चों जब 220 है, इसका मतलब समझिए वो किसके तुलना में है? वो 1 केजी के बॉडी, 1 केजी के बॉडी या फिर बच्चों 220 केजी के बॉडी। कितना केजी के बॉडी बच्चों? 220 केजी के बॉडी को 1 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से 1 मीटर तक क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है बच्चों। 1-2 किलो का नहीं। इसलिए वो झटका जो होता है बच्चों बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही डेंजरस झटका होता है। बात समझ में आ गया होगा बच्चों की जो है ना वोल्टेज क्या हो रहा होता है? वही वोल्ट जो हमारा क्या है? विभव है बच्चों। तो विभव आप समझ गए। एक बार मैं फिर से आपको शॉर्ट में रिवीजन करा देता हूँ कि एक्चुअली में विभव होते क्या है। वो कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से लाने पर, किसी भी चार्ज के लिए भी कह सकते हैं या यूनिट चार्ज के लिए भी कह सकते हैं, एक्चुअली ऐसा कहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट चार्ज को लाने पर जो हम लोगों को काम करना पड़ता है, जो वर्क करना पड़ता है, वही वर्क एक्चुअली में क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इसलिए V बराबर क्या लिखाता है बच्चों? V बराबर W/Q0 लिखाता है और इसका यूनिट जूल पर कूलम। लेकिन अलेसांद्रा वोल्टा साइंटिस्ट के सम्मान में उसे क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं बच्चों। मैं समझता हूं कि आपको वोल्ट समझ में आ चुका है। यदि आपको वोल्ट समझ में आ चुका है, मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ चुका है, तो मैं आपको नेक्स्ट लेवल पर बात करता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नया नहीं है, इसे आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से आप इसे जानें, वो क्या है? इलेक्ट्रिक
डिफरेंस, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर बच्चों क्या हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है विद्युत विभवांतर में। विभव यदि आपको समझ में आ गया है बच्चों, विद्युत विभव, तो विभवांतर भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या हम लोग देखे थे कि कोई प्लस चार्ज लिए थे, तो इसके किसी भी डिस्टेंस पर जब हम लोग कोई चार्ज को लाते थे ए पॉइंट पे, या सपोज कोई बी पॉइंट पर चार्ज है, तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल होगा और अलग अलग कंडीशन में जो होगा वो पोटेंशियल होगा, और उन दोनों के बीच का जो अंतर होगा बच्चों वो क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जरा सोचो बच्चों, यदि यहाँ पर मैं पोटेंशियल पूछूं तो क्या लिखेंगे हम, वी ए लिखेंगे, वो क्या होगा, जल्दी से बोलो, क्या डब्ल्यू ए बाय क्यू नॉट होगा, बिल्कुल होगा। इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, मैं उसे भी नाम देता हूँ, तो क्या डब्ल्यू बी बाय क्यू नॉट होगा, बिल्कुल होगा। तो दो पॉइंट के बीच जो है अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, बट उन दोनों के बीच का जो अंतर होगा उसी को क्या कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं बच्चों। उसे भी वी से लिखा जाता है या फिर डेल्टा वी से लिखा जाता है। डेल्टा वी का मतलब ही होता है बच्चों V1 माइनस V2, मीन्स वी ए माइनस वी ए का मतलब W ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट माइनस WB डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। यदि आप इसे बाहर कॉमन लेंगे तो 1 बाय क्यू नॉट बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। लेकिन आप इसे रिलेटिव टर्मिनोलॉजी में यदि आप लिखना चाहेंगे तो डेल्टा वी बराबर आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। मीन्स इसे लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, वर्क ए रिस्पेक्ट टू बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। इसीलिए बच्चों ये जो फंक्शन जो आप देख रहे हैं यही हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, यही हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन एक बात समझने की कोशिश करिए बच्चों कि जो जितना नज़दीक में होगा उस पॉइंट को इन्फिनिटी से लाने पर कार्य भी उतना ही ज़्यादा करना पड़ेगा। जरा सोचो, यदि ये चार्ज और ये चार्ज के बीच डिस्टेंस कम है तो फोर्स कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियस है बच्चों, क्या लगेगा, कम फोर्स लगेगा। दूर में दुश्मन होगा उतना असर नहीं कर रहा होता है बच्चों, लेकिन नज़दीक में जब दोनों दुश्मन आ जाते हैं तो बहुत खतरनाक असर कर रहा होता है, बहुत ही डेंजरस लेवल पर जो है ना युद्ध होने की संभावनाएं होती हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों के बीच रिपल्सन अभी बहुत कमज़ोर है, लेकिन जैसे थोड़ा सा नज़दीक आएगा तो एक क्या आ जाएगा, अलग लेवल पर उसका जो है ना स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा पोटेंशियल का। लेकिन और नज़दीक ले जाएंगे और नज़दीक ले जाएंगे तो दोस्तों इस बंदे को जो है ना, जो यहाँ पर चुन्नू है, उसे लेके आने में दम क्या हो जाएगा, सरक जाएगा, मीन्स दम फूल जाएगा। इस चार्ज को, एक छोटे से चार्ज को बच्चों इसके नज़दीक लाने में क्या होगा, ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि बार बार जो है, सिंपल सोचिए बच्चों, स्प्रिंग के जैसा है। स्प्रिंग को शुरुआत में खींचने में ज़्यादा पावर नहीं लगाना पड़ रहा होता है, लेकिन जब वो खींच जाता है उसके बाद थोड़ा सा भी खींचने में हालत ख़राब हो जाता है। आप देखे होंगे बाहुबली में तीर को खींचने में शुरुआत में आसानी से आप खींच लेंगे, लेकिन जब यहाँ से यहाँ खींचना होता है तो बहुत ज़्यादा क्या लगाना पड़ रहा होता है, पावर लगाना पड़ रहा होता है। मीन्स जैसे जैसे आप क्या हो रहे होते हैं, नज़दीक आ रहे होते हैं, उसे दबाना उतना ही क्या हो रहा होता है, टफ हो रहा होता है। मीन्स चार्ज के नज़दीक जो सोर्स चार्ज होते हैं, स्रोत चार्ज होते हैं, मीन्स आवेश होते हैं, उसके नज़दीक का पोटेंशियल बहुत हाई होता है। इसलिए यहाँ कह सकते हैं वी ए ग्रेटर देन वी ए ग्रेटर देन बच्चों वी हो रहा होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस की मैं आपको बात करूं तो आप हमेशा कहेंगे दो पॉइंट के बीच के विभव के अंतर को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं बच्चों दो पॉइंट के बीच के विभव के अंतर को ही क्या कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है बच्चों, क्योंकि करंट का फ्लो, जो विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो किसके वजह से हो रहा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही संभव हो रहा होता है, ना कि पोटेंशियल की वजह से। पोटेंशियल होना अलग बात है बच्चों, लेकिन जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, जब तक उसमें अंतर क्रिएट नहीं होगा, मीन्स विभवांतर क्रिएट नहीं होगा, तब तक करंट का फ्लो होना संभव नहीं है। इसीलिए इस बात को समझिए कि जो है पोटेंशियल डिफरेंस आपके सिलेबस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके बिना जो है आप करंट इलेक्ट्रिसिटी की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करता हूँ कि दो पॉइंट के बीच के विभव में जो अंतर पैदा होता है बच्चों, उसी की वजह से क्या हो रहा होता है, एक ग्रेडियंट्स बन रहा होता है, एक लाइंस का स्लोप बन रहा होता है, जिससे क्या हो जा रहा होता है, एनर्जी लीक कर जा रहा होता है।
तो दोस्तों करंट के फ्लो करने का मुख्य कारण पोटेंशियल डिफरेंस है, जो हाई से लो की तरफ फ्लो कर रहा होता है। बट मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। पहले मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मींस विभवांतर पे जो भी कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है उसे आप स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन करिए। बच्चों आप उम्मीद करते हैं कि नोट कर चुके होंगे। यदि आप बच्चों पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को समझ चुके हैं तो दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा बच्चों, फ्लो होगा, तो फ्लो होने के लिए मुझे मटेरियल्स चाहिए होगा और वो मटेरियल कंडक्टर होना चाहिए बच्चों। इसीलिए मैं करंट के बिहेवियर्स के अनुसार जो आपके आसपास जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, वो किस कैटेगराइज में कैटेगराइज किए गए हैं, कैटेगरी में डाले गए हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों करंट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो है मटेरियल को बेसिकली 3 भागों में बांटे गए हैं। कुछ भाग और भी हैं, मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा, लेकिन पहले समझने की कोशिश करिए कि 3 भागों में, चलिए मैं चारों का डिस्कस कर लेता हूँ कि 4 भागों में बांटे गए हैं। उस चारों को मैं डिटेल में बात करता हूँ दोस्तों को चारों है क्या एक्चुअली में। बिहेवियर्स ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। मटेरियल जो है एक्चुअली बच्चों करंट के रिस्पेक्ट में क्या है, पदार्थ। इसे 4 कैटेगरी में लेता हूँ। एक कंडक्टर, एक कंडक्टर सबसे पहले होगा बच्चों। दूसरा इंसुलेटर, तीसरा सेमी कंडक्टर और चौथा सुपर कंडक्टर। करंट विद रिस्पेक्ट मटेरियल बच्चों, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में बातें कर रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लासिफिकेशन है बच्चों मटेरियल का, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में। कंडक्टर्स मीन्स तो आप जानते हैं बच्चों की चालक की बातें हैं, और इंसुलेटर का मतलब कुचालक, या आप इसे अचालक भी कह सकते हैं। सेमी कंडक्टर का मतलब अर्धचालक, सुपर कंडक्टर का मतलब अतिचालक। एक एक करके बातों को मैं एक्सप्लेन करता हूं बच्चों, आपके बात पूरे समझ में आएगी। सबसे पहला क्या मैंने मटेरियल के रिस्पेक्ट में मैंने बोला बच्चों, एक कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर आप सब जानते हैं कि जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाते हैं उसे मैं कंडक्टर कहता हूं। जिसमें विद्युत धारा आसानी से फ्लो हो जाते हैं उसे मैं कंडक्टर कहता हूं। लेकिन क्यों कहता हूं, इस बात का जवाब आपको मिलना चाहिए। क्योंकि कंडक्टर्स में जो है बच्चों नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो आसानी से हो जा रहा होता है। उसमें वो बैरियर बहुत कम होते हैं बच्चों। लेकिन केवल यही नहीं होता है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस लेवल पे मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि हर एक दुनिया का मटेरियल 2 बैंड से मिलकर बना होता है, एक कंडक्शन बैंड और एक वैलेंस बैंड। कंडक्टर में कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड बच्चों बहुत ही ओवरलैप्ड होते हैं। इसलिए जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जंप ना करके, मतलब ओवरलैप होने की वजह से झटसट से जो है एनर्जी ट्रांसफर कर दे रहा होता है किसको, कंडक्शन बैंड को, जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट कर जा रहे होते हैं। बट अभी कितना आपके लेवल पे केवल ये बात ध्यान रखना चाहिए कि कंडक्टर जो है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर जाएगा उसे मैं कंडक्टर कहूँगा। उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, इसलिए जो है वो विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब चालक होते हैं, उसमें करंट आसानी से पास करते हैं। और सबसे गुड कंडक्टर मीन्स बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर होते हैं, क्योंकि सिल्वर में बच्चों जो है कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड एकदम ओवरलैप्ड होते हैं और एक अलग लेवल के कंसंट्रेशन से ओवरलैप होते हैं। इसीलिए जो है ना वो क्या हो रहे होते हैं हमारे लिए, कंडक्टर सबसे हाईली कंडक्टिंग मटेरियल है। दूसरा आपके लिए बात हो रहा है इंसुलेटर। इंसुलेटर में बात क्या हो रहा होता है बच्चों, वैसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहा होता है, उसमें कंडक्ट नहीं कर रहा होता है, लाइक प्लास्टिक, रबर, लेदर, है ना। ये सब कुछ ऐसे मटेरियल है बच्चों जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहा होता है। ड्राई जो हमारा क्या हो रहा होता है, लकड़ी हो रहा होता है, सूखा हुआ लकड़ी,
वो सब भी क्या हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर्स नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है फ्री टू मूव नहीं होते, एक तो कम होता है और फ्री टू मूव नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है ना वो क्या हो रहा होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा होता है। लेकिन यदि मैं बात करूँ कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के रिस्पेक्ट में, तो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड मीन्स चालक बंधन और का संयोजी बंधन के बीच जो है गैप बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से जब हम लोग उसे पोटेंशियल डिफरेंस देते भी हैं, इंसुलेटर को जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस देता भी हूँ, तब भी जाके जो है ना वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन पागल की तरह जो है ना जंप करता है, लेकिन फिर भी उसका कनेक्शन कहाँ तक नहीं हो पाता है, कंडक्शन बैंड तक नहीं हो पाता है, इसलिए जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन रॉ मटेरियल में क्यों हो जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो कच्चा पदार्थ होते हैं, जो कच्चा लकड़ी होता है, उसमें उसके अंदर बच्चों बहुत सारे फ्लूइड्स भरे होते हैं, बहुत सारे तरल भरे होते हैं, और वो तरल जो है क्या हो जा रहे होते हैं जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ता हूँ। और आपको पता होना चाहिए कि उस तरल में वो मिनरल्स है, एक्चुअली में मिनरल्स है, साल्ट है, एसिडिक है, बेसिक है। तो बच्चों साल्ट हो, एसिड हो, बेस हो, मिनरल्स हो, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों ये सब के सब प्रमुख जो है ना क्या है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। आप लोग बच्चों 3 इडियट्स तो देखे होंगे, सॉल्ट वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों जो भी इस तरह के जो भी चीज़ मटेरियल आप देख रहे हैं, जैसे लकड़ी में भी क्या हो रहा होता है, सॉल्टी, कुछ आप चखते होंगे तो खट्टा लगता होगा, कुछ चखते होंगे तो कड़वा लगता होगा। लकड़ी उकड़ी में भी क्या हो रहा होता है, कुछ मात्रा में होता है, लेकिन ड्राई जब हो जा रहे होते हैं तो वो सारे चीज़ एवापोरेट होकर के बाहर निकल जा रहे होते हैं, जिसके वजह से जो उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रहे। इसलिए डोंट बी मिस्टेक बच्चों, कभी भी गीला लकड़ी या कच्चे लकड़ी से जो है इलेक्ट्रिसिटी के मटेरियल को कंडक्ट नहीं करना है, कभी भी टच नहीं करना है, कभी भी गलती नहीं करना है। दूसरा सेमीकंडक्टर, ऐसा मटेरियल है बच्चों ये जो कंडक्टर ना ही कंडक्टर है और ना ही इंसुलेटर है, ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में बिहेव्स कर रहा होता है। मतलब ना इसमें इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरीक़ा से जाने देती है, ना पूरी तरीक़ा से रुकती है, मतलब बीच का रास्ता देता है। एक बहुत ही छिन्न अमाउंट में करंट पास कर रहा होता है, मिली एंड माइक्रो मिली एम्पेयर में क्या हो रहा होता है, करंट पासेस कर रहे होते हैं, उसे मैं सेमीकंडक्टर कहता हूँ। जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, बेसिकली बच्चों सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ साथ जो है ना वो भी प्योरेस्ट फॉर्म में उतना हाईली कंडक्टिंग नहीं होते हैं, उसे भी इम्प्योर करके मैंने क्या करता हूँ एक अच्छा कंडक्टर्स बनाते हैं। तो आगे जाके आप पढ़ेंगे कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। मैं बच्चों इसके लिए एक बहुत बड़ा वीडियो बना दूंगा, बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत छोटे टॉपिक नहीं है। ये कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर, ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ा लेक्चर होना चाहिए। इस पर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनता है जिसमें मैं केबल और केबल विथ रिस्पेक्ट टू जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर के बारे में। तीसरा जो चौथा बच्चों आपके पास एक टॉपिक बच जा रहा है वो हमारा क्या है, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर बच्चों एक्चुअली में होते नहीं हैं, इसे बनाना पड़ता है। ये लैब में मैन्युफैक्चर्स करे जा रहे होते हैं। कैसे करे जा रहे होते हैं, आप थोड़ा सा जब इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को जब आगे देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगा कि जब आप किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को गर्म करते हैं तो उसका कंडक्टिविटी बच्चों घट जाता है। मीन्स चालक को जब आप गर्म करते हैं तो उसका कंडक्टिविटी घट जाता है। इसका रीज़न मैं आपको पूरा डिटेल में दूंगा, आप पूरा धैर्य बनाए रखिए। लेकिन उसी तरीके से जब आप सेमीकंडक्टर को गर्म करते हैं तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाते हैं, सेमीकंडक्टर को गर्म करते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ जाते हैं। तो बच्चों कंडक्टर और सेमीकंडक्टर दोनों के हेल्प से क्या बनाया जा सकते हैं, सुपर कंडक्टर बनाया जा सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं, पहले कंडक्टर से कन्वर्ट करता हूं किसमें, सुपर कंडक्टर में। तो कंडक्टर को यदि गर्म करेंगे तो कंडक्टिविटी घट जाता है, तो बढ़ाना है कंडक्टिविटी तो क्या करना पड़ेगा, उसे ठंडा करना पड़ेगा। कंडक्टर को कूल करना पड़ता है, कंडक्टर को कूल करिएगा तो उसका क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ता जाएगा। जितना ठंडा करते जाइएगा उतना कंडक्शन उसमें होता जाएगा, उतना हाई करंट फ्लो होता जाएगा। करंट हाई फ्लो हो रहा है इसका मतलब उसका प्रतिरोध कम हो रहा है। तो एक लेवल आएगा बच्चों, ठंडा करते 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 उसका प्रतिरोध कम होते 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 प्रतिरोध ही जीरो हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा एक खास लोएस्ट टेम्परेचर पर कंडक्टर का, तो मैक्सिमम अमाउंट में उसे क्या पास करेगा, करंट पास करेगा। यदि उसमें मैक्सिमम अमाउंट में करंट पास करेगा तो समझ लिए कि जो है ना कि उस टेम्परेचर पर वो क्या बन जाएगा, सुपर कंडक्टर्स बन जाएंगे। तो बच्चों
कंडक्टर को यदि सुपर कंडक्टर बनाना है तो उसे ठंडा करना पड़ता है, वो उस खास टेम्परेचर, जिस खास ठंडे टेम्परेचर पर वो सुपर कंडक्टर की तरफ बिहेव करता है, मीन्स रेजिस्टेंस उसका जीरो हो जाता है। उस खास टेम्परेचर को एक नाम दिए गए हैं, ब्यूटीफुल नाम दिए गए हैं बच्चों, उसका नाम है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप, डिटेल में वीडियो बनाऊंगा बच्चों मैं इस पे टॉपिक पर। दूसरा जो मैं आपको कह रहा हूँ कि सेमीकंडक्टर के भी हेल्प से क्या बनाए जा सकते हैं, सुपर कंडक्टर बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि सेमीकंडक्टर को जब आप हीट देते हैं तो उसका रेजिस्टिविटी कम हो जाता है और कंडक्टिविटी बढ़ जाता है बच्चों, मीन्स उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है और प्रतिरोध उसका क्या हो जाता है, बढ़ जा रहा होता है। यदि प्रतिरोध उसका क्या हो जा रहा है बच्चों, घट जा रहा है गर्म करने पर, तो जितना ज़्यादा गर्म करते जाएंगे, जितना ज़्यादा उसे गर्म करते जाएंगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होता जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस डाउन हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, रेजिस्टेंस